स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। राजौरी के कोटरनका और बुद्धल इलाकों में 7 अफराद की मौत के मामले में हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ ये है कि इन अमवात की वजह एडिनो वायरस था। मुतासरा इलाके का दौरा करने वाली डॉक्टरों की टीम का कहना है कि ये एक नायाब वायरस है जो सांस के जरिए या आलूदा खाने के जरिए फैल सकता है। इस इंकशाफ के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक खुसूसी टीम आज जम्मू पहुंच रही है जो कल राजौरी का दौरा करेगी। BSL-3 लैब के इंचार्ज डॉक्टर संदीप डोगरा का कहना है कि इस वायरस की शनाख्त सिर्फ हाल ही में कायम की गई BSL-3 लैब की मदद से मुमकिन हुई है, जो अब हर किस्म के वायरस की तशखीस कर सकती है, जिसके लिए पहले नमूने जम्मू कश्मीर से बाहर भेजे जाते थे। अभी जो मोदी साहब ने जो हेल्थ केयर के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे उसमें हमारे ये BSL-3 लैब भी थी। और फ़ायदा की बात करें तो इसका सीधा सीधा बात यह है कि जैसे भी कोई अगर कोई इन्फेक्शियस वायरस या कोई बैक्टीरिया हो, उसकी जांच करने के लिए हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी और आगे पीछे जो एरिया है उसकी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी होती है। कोई भी आदमी एक इन्फेक्शियस चीज़ के ऊपर ऐसे काम नहीं करेगा जब तक उसकी सेफ्टी अपनी इंश्योर नहीं हो। तो BSL-3 लैब का मतलब है बायो सेफ्टी लेवल 3। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी हमारे जम्मू में आई है जिसमें कि हम अपने जितने भी स्टाफ को एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि वो किसी भी इस तरह के एजेंट जिसका पता नहीं होता और जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसको हमने डायग्नोज करना होता है, उसके लिए उसका सैंपल जो है उसको प्रोसेसिंग के लिए ये लैब अभी हमारे पास काम कर रही है। और फ़ायदे की बात करें तो जैसे आपको मालूम होगा कि राजौरी में एक मिस्टीरियस फूड पॉइजनिंग के कुछ केसेस पता लगे थे और उसके बाद में कल ही हमारी टीम वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की और मेडिकल कॉलेज की एक जॉइंट टीम वहाँ से सैंपल लेके आई है। और उसके बाद में उनके एक पेशेंट जो हमारे पास आइसोलेशन वार्ड में पीछे एडमिटेड है उसके भी हमने सैंपल टेस्ट किए और पहली बार है कि हमें किसी ये सैंपल बाहर नहीं भेजने पड़ रहे। और अगरचे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके, लेकिन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि अगरचे कुछ अमवात हुई हैं, लेकिन एक खातून और एक बच्चा जम्मू में जेर इलाज हैं और दोनों खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि तहकीकात के लिए PGI, NIV और नेशनल हेल्थ एजेंसी से माहिरीन की टीमें पहुंच रही हैं। आवाम से अपील की गई है कि वो घबराहट का शिकार न हो, क्योंकि हुक्काम सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में कि 5 फैमिली के लोग थे, 5 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे उनके 5 या 6 लोग थे, जिसमें ये स्टार्ट हुआ। दे हैड अटेंडेड ए मैरिज अटेंड की थी। कुछ एक्सपेक्टेशन थी या कुछ स्पेकुलेशन थी कि कुछ खाना ऐसा होगा या पॉइजनिंग होगी, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एस्पेक्ट। द हस्बैंड पास्ड अवे एक्चुअली, वाइफ इज एडमिटेड विद अस एंड शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। और कुछ बच्चों की भी डेथ हुई है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, कुछ हमारे पास ब्रॉड डेथ लाए गए, 2 बच्चों की डेथ हुई। एक बच्चा एडमिटेड है हु इज डूइंग वेल, और एट द मोमेंट 2 पेशेंट्स रजौरी में भी एडमिटेड हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम ये आपको ब्रीफ करना चाहते हैं थ्रू यू टू द पब्लिक दैट थिंग्स आर टोटली अंडर कंट्रोल। एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, GMC के एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, GMC रजौरी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है, कंबाइंड टीम बनाई है, और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग की एग्जैक्ट कॉज क्या है। और फॉर द टाइम बिंग जो हमारी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें कुछ लग रहा है कि कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अभी इस पर काम करना बाकी है। उसकी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जम्मू में पहुंचे हुए हैं। PGI चंडीगढ़ से टीम आई हुई है, और NCDC जो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर है दिल्ली से, वहाँ भी टीम आई हुई है, हु आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। कोई वायरस आउटब्रेक है या कोई टॉक्सिन्स हैं, तो हमें कुछ टाइम चाहिए होगा इसको फाइनलाइज करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद कोई केस ज़्यादा नहीं आया है, और आउटब्रेक अगर है भी है दैट इज़ वेल अंडर कंट्रोल। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम 2 दिन से वहाँ बैठी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि 1800 जो उस एरिया के सारे लोगों को स्क्रीन किया है। और महबूबा मुफ्ती ने एक कौम एक इंतखाब यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन की तजवीज़ पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये NDA हुकूमत हमारे आइन को तबाह कर रही है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत एक वफाकी ढांचे पर मबनी मुल्क है, लेकिन इस तजवीज़ के जरिए इस बुनियादी ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि आप हमें पुरानी आमरीत की तरफ वापस ले जा रहे हैं। ये कदम हिंदुस्तान के जमहूरी और वफाकी उसूलों के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती ने इस तजवीज़ को आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ करार दिया। बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। जम्मू, ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो। और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस उसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत है। और बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर जम्मू कश्मीर बीजेपी रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती के एक मुल्क एक इंतखाब के बयान पर तनकीद करते हुए न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मुफ्ती को पहले अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और फिर इस मौजू पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुल्क के मफाद में किया जाना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का एक बयान आज सामने आया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो एनडीए है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर रही है और वापस जो है वो डिक्टेटरशिप जो है उन्होंने कहा कि की जा रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये एक बड़ा फैसला जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से जिसका ऐलान किया था, और उसके बाद देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के नेतृत्व में एक कमीशन, एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद मोदी सरकार के कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। अब देश के पार्लियामेंट में वो बिल पेश होगा और यकीनन मुझे उम्मीद है कि सर्वसम्मति से यूनानिमसली वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिलेगी। ये बहुत काबिल तारीफ फैसला है और कुछ लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं शायद वो इसकी हकीकत से बहुत दूर हैं। और काबीना वजीर सकीना इत्तू ने आज चरार शरीफ बडगाम के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर व चरार शरीफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल रहीम राथर के अलावा डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर हेल्थ, डीसी बडगाम और इंतजामिया के कई अफसरान मौजूद रहे। सकीना इत्तू ने मॉडर्न डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इसके अलावा इन्होंने चरार शरीफ असेंबली हल्के में हेल्थ सेक्टर का भी दौरा करके मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार ने मरीजों की सहूलत के लिए सरकारी लैबोरेटरियों के बाद अब निजी लैब्स के लिए भी रेट लिस्ट शाया करने की बात की है ताकि गरीब मरीजों के साथ ज्यादती न हो। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि कई निजी स्कूलों के हवाले से शिकायतों पर भी गौर किया जाएगा और अगर सच पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो सिटी स्कैन की बात हो या बाकी जो टेस्ट्स होते हैं उनका रेट जो है वो रेट लिस्ट हमने ऑलरेडी फाइनलाइज की हुई है और शाया भी की हुई है ताकि पेशेंट को पता चले कि किस टेस्ट के लिए क्या क्या रेट लगा हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट लैब है वहाँ कभी कभार शिकायत आती है, बहुत शिकायत आती है कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वहाँ से लिया जाता है। हमने ऑलरेडी इसको हिदायत दी है कमिश्नर सेक्रेटरी को कि इसको एग्जामिन करके इनका जो रेट है वो भी इसी तरह शाया करें जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का किया, ताकि लोगों को पता चले, लोगों के साथ धोखा न हो। और मुल्क के बाकी हिस्सों से कश्मीर को रेल सर्विस से जोड़ने पर बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट ने कहा कि रेल सर्विस से कश्मीर में इक़्तिसादी हालात काफ़ी बेहतर होंगे। अरशद भट्ट ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के इस इक़दाम से कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों से रेल लिंक से जुड़ जाएगा और जिससे कश्मीरी को हर लिहाज से फ़ायदा हासिल होगा। इस मौके पर कहा कि पुलवामा के अवंतीपुरा रेलवे स्टेशन को मरकज़ी अहमियत हासिल है और यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन के लिए हॉल्ट स्टेशन रखना ज़रूरी है।
जो रेल कनेक्टिविटी मुल्क के साथ जोड़ रहे हैं, इसमें एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी, सोशल पर्सपेक्टिव से और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे अगर देखा जाए सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो कनेक्टिविटी में हम लैकिंग कर रहे थे, जो ट्रेन से जो अफोर्डेबल रेट्स पे जो लोग अब सफ़र करेंगे, मुल्क के बाकी रियासतों से जुड़ेंगे और कारोबारी लिहाज से भी इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, एयरफोर्स का प्राइम यूनिट वहाँ पे है और लोगों की भी एक कनेक्टिविटी वहाँ पे रखनी बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि इस पे प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वास्ट एरिया अगर साउथ कश्मीर का पहला एक हाल्टिंग स्टेशन बनने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर से मुलाकात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि दरबार मूव का एहतमाम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पुख्ता इरादों के तहत किया जाएगा। अगरचे इस मरतबा ये आर्जी तौर पर था, लेकिन अगले बरस इसे भरपूर तरीके से लागू किया जाएगा। राठौर ने मजीद कहा कि यूटी हुकूमत को मुश्किलात का सामना हो रहा है, लेकिन वो यकीन रखते हैं कि ये मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी और रियासती दर्जा भी बहुत जल्द बहाल हो जाएगा। हम कॉलेज में गए, पहले में हमने कॉलेज की फंक्शनिंग का जायजा ले लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कॉलेज ठीक तरह से चल रहा है। कुछ चीज़ों की अभी कमी है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर कॉलेज बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ। इंशाल्लाह मैंने वहाँ पर ये बात वहाँ पर भी कही, यहाँ भी कह रहा हूँ। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम होगी, वो हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक शेखुल आलम रिसर्च सेंटर हम कायम करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ज़मीन पहले ही एक्योर की थी 2014 में, 2014 से पहले। इंशाल्लाह वो रिसर्च सेंटर के लिए भी मैंने उनको बताया है। सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए मैंने खुसूसी तौर जिक्र किया है। यहाँ के नौजवान मुझे मिले थे यहाँ पर एक बार स्पोर्ट्स फील्ड में, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी हमने मिनिस्टर साहबा की नोटिस में लाई और जो उनके साथ अफसर साहबा उनको भी बता दिया। तो इसलिए कॉलेज में जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में आए, यहाँ भी कुछ डिमांड्स आई आवाम की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी। दरबार मूव के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब पहले ही कमिटेड हैं, उन्हें हम करेंगे। इस साल भी किसी हद तक दरबार मूव हुआ, लेकिन फुल फ्लेज्ड तरीके से नेक्स्ट ईयर से दरबार मूव होगा, जो मुझे उम्मीद है और जिसकी यकीन दहानी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी है। यूनियन टेरिटरी में कुछ मुश्किलात ज़रूर होती है, इंशाल्लाह स्टेटहुड जल्दी आएगा और मुश्किलात भी दूर हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर में दरबार मूव पर अपनी राय देते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और विजयपुर असेंबली हल्के के एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा ने इस रिवायत को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि दरबार मूव का अमल सर्दियों में जम्मू में रौनक लाने के साथ साथ यहाँ की मईशत को भी फरोग देता है। साबा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गंगा ने कहा कि वो इसके हक में है। मैं तो उसको अच्छी बात है, मैं तो उसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अब वो ट्रकों में सामान तो लाना नहीं है, बंदे आने हैं, बंदे तो वैसे आते जाते रहते हैं, रौनक हो जाती है सर्दियों में जम्मू की, और जम्मू का जो इकॉनमी जो है वो बूस्ट होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए, अच्छी बात है। जब दरबार बिल्कुल होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आपके डेली किसानों का बड़ा ऐलान, ई पंजाब में रेल रोकेंगे किसान, देश के बाकी हिस्सों में कड्या जाएगा ट्रैक्टर मार्च। 18 दिसंबर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रोकेंगे रेल। हरियाणा पुलिस ने किसाना ते शंभू बॉर्डर तक फिर खदेड़ा, दिल्ली जाने वाले जान खातर बैरिकेडिंग का दौरे पहुंचे किसाना पर छोड़े आंसू गैस के गोले, पानी की करीब बौछार, कई किसान हुए घायल। आंसू गैस के गोले छोड़ने तो पहला अंबाड़ा के एसपी और डीसी ने किसाना तई समझाया, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और निर्देश का दिया हवाला, किसान नहीं मैंने तो छोड़े गए आंसू गैस के गोले। सरवण सिंह पंदेर ने हरियाणा और केंद्र की सरकार पर उठाए सवाल। किसाना के समर्थन में शंभू बॉर्डर पहुंचे कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया, कहा किसाना ने लेकर दोहरा रवैया अपना रही है सरकार, एक तरफ कह रही है कि हम किसाना ने रोक देनी और दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसाना के दिल्ली कूच पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी दिया बयान, बोले किसाना ने माननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बात। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने भी किसाना का आंदोलन पर उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी और सीएम नवाब सिंह सैनी किसाना का हित में कर चुके हैं कई फैसले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने अपने बयान में कहा कि पंचकुला में धन्यवाद जनसभा आयोजित होगी,
सीएम के 18 दिसंबर तक विधानसभा वाइज धन्यवादी दौरे भी शुरू होंगे। पार्टी में वेटर की हत्या, खाना परोसने में देरी पर मारी गोली, बादशाह नाम के वेटर की मौके पर मौत। यमुनानगर में एक दर्दनाक हादसा, कच्चे मकान की छत ढहने से एक 8 साल के बच्चे की मौत। अपने नाना नानी के घर आया करदा 8 साल का मान, हादसे के बाद पूरे गांव में मातम। यमुनानगर साहिबा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, महिला के साथ ठगी मामले में 2 और आरोपी करे गिरफ्तार। ठगा के बैंक खाते तभी पीसे काटे और बैंक खाते करे गए सीज। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पुंछ यूनिट ने एक इजलास का इनेकाद किया। इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी अहदेदारों और कारकुनान ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत अक़लियती मोर्चे के नायब सदर गुरदीप सिंह ने की, जबकि बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना और पुंछ हवेली से जबकि बीजेपी के साबिक़ रियासती सदर रविंद्र रैना और पुंछ हवेली से पार्टी उम्मीदवार रहे चौधरी अब्दुल गनी इस इजलास के मेहमान खुसूसी रहे। रविंद्र रैना ने अपने खिताब में कहा कि पुंछ जिले के तीनों असेंबली हलकों में अवाम ने बीजेपी को 75,000 से ज्यादा वोट दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगरचे बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी, लेकिन मरकज की मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर और पुंछ की तरक्की के लिए सरगर्म अमल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदर ताशी रबिस्तान ने पुंछ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुंछ अदालत कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने प्रिंसिपल एंड सेशन जज पुंछ अश्विनी कुमार शर्मा, जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर जजों अफसरान के साथ चौथी नेशनल लोक अदालत की सदारत की। इस मौके पर सड़क हादसात के मुतअद्दिद मुकदमात का तस्फिया करते हुए मुतासरीन या उनके अफराद खाना में 40 लाख रुपए से जायद के चेक तकसीम किए गए। इसी दौरान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 2 माजूर अफराद को व्हील चेयर्स और छोटे बच्चों वाले खातून को किट्स फराहम की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान ने पुंछ का दौरा किया। पुंछ अदालत अहाते में महकमों के लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने चौथी कौमी लोक अदालत की सदारत की, जिसमें सड़क हादसा के मुतअद्दिद मकामात का तस्फिया किया गया। राजौरी में कौमी लोक अदालत के दौरान 60 हादसाती मुकदमात का तस्फिया किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान ने कौमी लोक अदालत में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बार एसोसिएशन राजौरी ने चीफ जस्टिस का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर DC राजौरी और SSP राजौरी भी कौमी लोक अदालत में मौजूद रहे। राजौरी में ऐसे मोटर एक्सीडेंट के 60 केसेस का जो है एक ही दिन में निपटारा हुआ है। ये बहुत बड़ी तादाद है कंपनसेशन केसेस की, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा जो है कंपनसेशन जो है आज डिसबर्स किया गया है। उसके अलावा और भी केसेस हैं, रेवेन्यू केसेस हैं, बैंक रिकवरी केसेस हैं, क्रिमिनल जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं आज इस लोक अदालत में यहाँ पर रखे गए थे। और हल्का इंतखाब बानिहाल और गोल के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बहरानी सूरत हाल और बिला जवाज की बिजली कटौती के मामलात को लेकर मेंबर असेंबली बानिहाल सज्जाद शाहीन ने बानिहाल में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में एक्सीएन बिजली बतौर शक्ति कुमार और SDM बानिहाल रिजवान असगर, तहसीलदार खड़ी रामसू और उकड़ाल के अलावा बिजली के इंजीनियर और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इलियास बानिहाली ने शिरकत की। इस आला ज़ब्ती मीटिंग में मेंबर असेंबली बानिहाल सज्जाद शाहीन ने कहा कि बानिहाल, खड़ी, रामसू, उकड़ाल, पोगल, परस्तान और गोल संगलदान के इलाकों में बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इसके लिए मुख्तलिफ अमरात को ज़ेर बहस लाया गया। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करें ताकि बिजली की गैर एलानिया कटौतियों की नौबत न आए। जम्मू कश्मीर में 35,000 से ज्यादा स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ने हुकूमत से अपील की है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। उनका कहना है कि 2018 से अब तक कई तालीम याफ्ता SPOs को मुस्तकिल नहीं किया गया, जिससे उनके रोजगार का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। SPOs ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें मुस्तकिल हैसियत दी जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए ताकि उनकी आरजी हैसियत खत्म हो सके।
लेफ्टिनेंट गवर्नर सर साहब से और डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो सिपाही है, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा लगा के जो है जम्मू कश्मीर की अमन और शांति के लिए जो अपना योगदान बलिदान दे रहे हैं, उनको नज़रसानी किया जाए, उनको नज़रअंदाज न किया जाए। और शोपियां जिला इंतजामिया ने डिग्री कॉलेज शोपियां में मेगा आगाही प्रोग्राम और मेला शुरू किया, जिसमें हजारों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की और मुख्तलिफ स्कीमों के लिए इंदराज करवाया। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम डार ने दीगर अफसरान के हमरा इस मेगा एम्प्लॉयमेंट मेले का आगाज किया। इस मेले में 25 मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां नौजवानों को रोजगार के मौके और मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की गई। पुंछ के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा को एक्सपोजर विजिट के दौरान मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा कराया गया। इस दौरे की क़यादत प्रिंसिपल अनवर खान ने की। तलबा को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल, श्री कृष्णा चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज और ITI पुंछ का दौरा कराया गया। इस दौरान तलबा को मुख्तलिफ शोबों के बारे में मालूमात फराहम की गई, ताकि इनकी तालीमी तरक्की और करियर के लिए रहनुमाई फराहम की जा सके। ज़राई साइंस मरकज RS-पुरा में 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को खाद, बीज और कीड़े मार अद्वियात की फरोख्त के लिए तैयार करना है। जम्मू कश्मीर के 9 अजला से नौजवान इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और तरबियत मुकम्मल करने के बाद इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर तेही रोजगार मिशन की डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस इक़दाम को नौजवानों के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और विजयपुर असेंबली हल्के के MLA चंद्रप्रकाश गंगा ने आज विजयपुर में 36 लाख रुपए की लागत से होने वाले तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि इलाके की तरक्की और लोगों के मसाइल को बरवक्त हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। प्रोग्राम के दौरान MLA चंद्रप्रकाश गंगा ने कहा कि हमारा मकसद है कि हर शहरी को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। इलाके में तरक्याती कामों को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न हो। उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल सुने और मुतल्लिका हुकाम को उनके हल के लिए हिदायत भी दी। इस मौके पर इलाके की मुअज़्ज़ज़ शहरी और पार्टी कारकुन भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में शुमाली भारत का पहला इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर जल्द ही शुरू होने जा रहा है। यह सेंटर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस सेंटर की इमारत मुकम्मल हो चुकी है और अब इसमें जदीद मशीनों की तनसीब का इंतजार किया जा रहा है। यह सेंटर मुकम्मल तौर पर खुदकार टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जहां गाड़ियों के फिटनेस और इंस्पेक्शन के अमल जदीद मशीनों के जरिए होगी, जिससे गाड़ी मालिकान को सहूलत और दुरुस्तगी मिलेगी। खानरक गांव लद्दाख में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अहम तरक्याती इक़दामात किए गए हैं, जिसका मकसद सरहदी इलाकों के रहायशियों की जिंदगी के मैयार को बेहतर बनाना है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत HQ बेहतर लेह सब एरिया की क़यादत में इस प्रोग्राम के जरिए गाँव की मईशत में अहम तब्दीली आई है। तकरीबन इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर SK दलाल ने गाँव के नंबरदार को जदीद सहूलतों से लैस स्किल डेवलपमेंट सेंटर की चाबियाँ सौंपी, जिसमें जदीद हैटिंग इंतजाम शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत गांव में मुख्तलिफ ज़रूरी सामान और फराहम किए गए हैं, ताकि गांव के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो सके। इंडियन गांव पे आर्मी छोक ने नया मदद मेरा साल देनो थुई छे कुटिन छे मा जेला सोंग तने नने नया चंगतांग बा मा युल क्योमो चंगतांग जखान बा मा क्योम ते नंग नया खनक। और महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से आज गालंदर पामपुर में नेशनल हाईवे के किनारों पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह महकमे की DFO गजाला अब्दुल्ला ने किया। इन्होंने बताया कि पेड़ लगाने का रुझान बच्चों में पैदा करने के लिए वो ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं ताकि हर बच्चा बचपन से पेड़ लगाने का शौक रखे, ताकि हमारा माहौल साफ सुथरा रहे। और जिला डोडा के भिरगी गंदो भलेसा में एक हौलनाक आग लगने से 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गंदो और अबाबिल टीमें मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। SDM गंदो भलेसा अरुण कुमार ने कहा है कि हम नुकसान का जायजा ले रहे हैं और मुतासरा खानदानों की मदद के लिए रिलीफ का अमल जारी है। डिप्टी SP गंदो भलेसा राजकुमार ने कहा है कि हालात का जायजा लिया जा रहा है और तमाम टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी रही।
किश्तवाड़ जिले के बिंजवाह इलाके में एक 3 मंजिला इमारत आग की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये वाकया गुलाम नबी कनी के घर में पेश आया। इस हादसे में इलाके में फायर और इमरजेंसी सर्विसेज की आदम मौजूदगी की संगीन सूरत हाल को उजागर किया है। किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से 120 किलोमीटर दूर इस इलाके में अक्सर हादसा होते हैं जिनमें बड़ा माली नुकसान होता है। लोगों का कहना है कि फायर सर्विसेज की तौसीह और जदीदकारी इस मसले का हल हो सकती है। मकामी लोगों ने मुतासर खानदान के लिए मदद की अपील की है। और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में देवा इंटरनेशनल फाउंडेशन ने जिला इंतजामिया और सेहत के शोबे के ताउन से मुफ्त मेगा आंखों की जांच कैंप का इनेकाद किया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल राजौरी और ASG अस्पताल अमृतसर के आंखों के माहिरीन की टीम ने 257 आंखों के मरीजों की जांच की। इस कैंप की सदारत CMO पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान और देवा फाउंडेशन के CEO अमरजीत सिंह ने की, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कविंदल और इसका इफ्तिताह किया। काजीकुंड के लिटोरा इलाके में CRPF की 163वीं बटालियन ने हफ्ते के रोज एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप से सैकड़ों अफराद ने मुफ्त तिबी मुआयने और अद्वियात हासिल की। 163वीं बटालियन के 2IC अफसर ने कहा है कि आवाम की सहूलत के लिए ऐसे इक़दाम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।